आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। आपकी बेगम अब आपको या आपका हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं तेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराना, मैं तेनों इंज करांगी, मैं तेनों बाहर कढ़ देंगी, मैं तेनों यूके चो कढ़ा देंगी, मैं तुम्हें यूके से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यूके में नहीं रहने दूंगी, यूके मेरे अब्बे दा है। इस किस्म की वो आपको धमकियाँ को लगाए तो वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। यूके किसी के बाप का नहीं है, यूके एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप लोग अगर किसी से सिर्फ इसलिए अंडर प्रेशर हों, आप लोग सिर्फ इसलिए किसी से डरें कि जी कि वो आपको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, आपको सिर्फ आपको धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ आप वीज़े के चक्कर में उनसे डर के सहम के बैठे रहें, सो जुल्म सहने वाला जो है वो उससे ज़्यादा जालिम दुनिया में कोई। इस वजह से कभी जुल्म मत सहिए कि जी कि अगर हम हस्बैंड के ख़िलाफ़ या हस्बैंड सोचे कि मैं वाइफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा तो ये मुझे उठा के इस कंट्री से बाहर फेंक देंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे बहुत से रिफ्यूज सेंटर्स हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं। आप लोकल काउंसिल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले कि ये जैसे अगर आप इंग्लैंड साइड में हैं तो रिफ्यूज नेशनल डोमेस्टिक अब्यूज़ हेल्पलाइन जो है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड की साइड पे हैं तो आप उनका डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल अब्यूज़ हेल्पलाइन है, दे आर वेरी हेल्पफुल, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कॉटलैंड में भी इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड फोर्स्ड मैरिज हेल्पलाइन, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वेल्स में भी लाइफ फियर फ्री के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो हैं जो जिनको मैंने देखा है, लोग उनकी जो है वो हेल्प वहाँ से लेते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये किसी और ने भी मुझसे पूछा था। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको कैसे आप पहचानेंगे कि जी कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हूँ या नहीं, मैं वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गया। तो उसमें ये आता है जी कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से। आपका फ़ोन लाइन वो बेगम या आपका हस्बैंड जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है जी, आपका राब्ता आपकी फैमिली से डिस्कनेक्ट करना फ्रॉम योर बैक होम। यू कैन नॉट गिव कॉल टू योर बैक होम फैमिली। या जानबूझ के आपको ऐसे घर के अंदर ऐसे छोटे रूम में या किसी ऐसी जगह पे आपको कहना कि जी आप प्लीज़ स्टे अवे, वहीं पर है। मतलब खाना हस्बैंड को टाइम पे ना देना, उसके साथ बदतमीज़ी करना, मतलब जो घर पे अगर फैमिलीज बैठी हैं तो उसको उठा देना। सो कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर। ओए बाहर आ, थले बह जा, इधर नहीं जाना, बाहर नहीं जा सकता, इतने बजे ये नहीं करना, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, वॉक नहीं करनी, ऐसे नहीं करना। मतलब ये आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो उसमें आ जाता है। बदतमीज़ी करना, गुंडागर्दी का वर्ड हमारे पंजाब में बोला जाता है, गुंडागर्दी करना, धमकी देना। यहाँ पे यूके में इसको कंट्रोलिंग बिहेवियर कर लेते हैं। ये एक और इसी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से किसी का सवाल था जी कि क्या माली मामला जो होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है इसी में आता है या नहीं डोमेस्टिक वायलेंस में। देखिए फाइनेंशियल, अब एक मेरे किसी भाई का पहले सवाल था, पुलिस रिपोर्ट नहीं है और आपके पास वो भी एविडेंस नहीं है कि जी के मेडिकल की एविडेंस नहीं है, तो फिर कैसे प्रूव किया जाए कि यू आर ए विक्टिम ऑफ ए डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये एक बड़ा अहम पॉइंट आता है कि क्या फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, मैं एज अ हस्बैंड अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे रहा हूँ, उसके फाइनेंस पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसको 10 पाउंड 20 पाउंड दे रही है, वो भी कभी ना दिए, वो भी दैट्स राइट, वो भी उसमें आ जाता है जी, डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। हस्बैंड बेचारा काम करके आता है सारा दिन और उसका कंट्रोल, उसका ऑनलाइन ऐप मोबाइल ऐप वो उसकी बेगम के हाथ में है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है जी। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, ये आजकल जो लेटेस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है ना जी इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ना ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है जी।